नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में और एक और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, या 5 नंबर दिए हुए हैं, आपको इनका एवरेज निकालना है। तो आपको आज मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से बताऊंगी एवरेज क्या होता है। देखिए, एवरेज का जो फॉर्मूला हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, या एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है, वो होता है सम ऑफ नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनका सम, और डिवाइडेड बाय आपके पास काउंटिंग, इनकी काउंटिंग डिवाइडेड बाय आपके पास होता है, या सम ऑफ टर्म्स लिख लीजिए ताकि हम उसमें कंफ्यूज ना हो। सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मतलब हुआ? सम ऑफ टर्म्स का, सम ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ इनको जोड़ के लिखना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है? इनको काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला। इससे हमारा क्या निकल आएगा? एवरेज, औसत निकल आएगा। 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15, 15 बटे में 5, 5 दिया 15। क्लियर हो गया दोस्तों? ये तरीका है आपका औसत निकालने का, एवरेज निकालने का, या इसको कह सकते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड है आपके पास एवरेज निकालने का। अब आपको ये तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको दूसरा फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारी ट्रिक, और सबसे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक है जो हम यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? आपके पास जितने भी नंबर दे रखे हैं, चाहे आपके पास वो 1000 नंबर दे रखे हो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। डिफरेंस बराबर का मतलब होता है कि वो आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार आने वाला नंबर। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए नंबर का डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सबके बीच का डिफरेंस 1 है। अगर आपके पास जो नंबर्स दे रखे हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत नंबर है, या उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये वाली ट्रिक यूज नहीं होगी। ट्रिक क्या है? आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस आपके पास लास्ट टर्म, क्या बता रही हूं मैं, पहली टर्म लोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे लास्ट टर्म में और डिवाइडेड बाय कर दोगे 2। ये भी तरीका है, आपके पास एवरेज निकल आएगा। इससे छोटा है, कम नंबर है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं। नंबर आपको हमेशा ज्यादा दिए जाएंगे, तो यहाँ वहां पर ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है। आंसर वही आएगा दोस्तों। फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड कर दिया, 5 + 1 6, 6/2। आंसर कितना आया? 3 आया। यही ऊपर से एवरेज आया था, यही नीचे से। अब इसी का एक और तीसरा तरीका है, मेथड है, जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले काउंट कीजिए क्या नंबर ओड है या फिर इवन है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रही हूँ। नंबर आपके पास सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5, टोटल काउंटिंग कितनी है नंबर की? 5। तो इसका मतलब वो क्या है? आपके पास विषम संख्या है। अगर इस तरह से होता है, आपके पास विषम संख्या होती है, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों? जैसे 5 है तो 2 पीछे से छोड़ दो, 2 आगे से छोड़ दो, और आपके पास क्या हो जाएगी? बीच वाला नंबर ही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। अगर ओड है तो, ओड है तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए दोस्तों, क्या बताया मैंने कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ओड नंबर है तो आपको क्या करना होगा? इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स को पीछे से छोड़ दीजिए, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स को आगे से छोड़ दीजिए, और जो बीच में जो टर्म बचेगी वही उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब आपके पास दोस्तों ये वाली जो ट्रिक है ये यूज तब होती है जब आपके पास कुछ ही नंबर है। अगर मान लीजिए 50 दे दिए तो 50 आपके पास क्या हो गया? इवन नंबर। 51 हो गया आपके पास ओड नंबर। तो ये तो पता चल जाएगा कि एवरेज आपके पास कौन सी नंबर वाली टर्म होगी, लेकिन उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे? ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसके अंदर हम ये तीनों ट्रिक यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई है। ये वाली समझ में आ गई ना? इफ एन इज ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ओड है तो जो मिडल टर्म होगी वही एवरेज हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दोस्तों इवन हो गई,
जैसे मान लीजिए 4 टर्म है, 5 की जगह 4 टर्म दे दिया, ठीक है, तो 4 टर्म दे दिया तो इक्वल इक्वल छोड़ोगे तो एक पीछे से एक आगे से, ये 2 बचेंगी बीच की टर्म। तो जब ये 2 आपके पास टर्म बचेंगी तो यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दोनों टर्म होंगी यानी आपके पास 2 और आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वहीं से क्या आएगी आपके पास दोस्तों, एवरेज आएगी। क्या आएगी आपके पास, एवरेज आएगी। क्लियर हुआ ये बात। तो आपको अगर और दे रखा है तो आगे और पीछे की टर्म इक्वल छोड़ के बीच वाली टर्म ही एवरेज हो जाएगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म सम संख्या है, इवन है, तो जो बीच की जो 2 टर्म बचेंगी आगे और पीछे की इक्वल छोड़ने के बाद, उन दोनों को ऐड करके फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी उस नंबर की। क्योंकि देखिए आपके पास 2 और 3 के बीच की आएगी एवरेज, समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि 4 टर्म है तो अगर 2 आगे से और 2 पीछे से छोड़ दे तो बीच वाली टर्म ही एवरेज होती है ना, तो आपके पास बीच वाली टर्म क्या होगी, एवरेज होगी, ठीक है। तो 2.5 2 और 3 के बीच में है ना, इसलिए यही आपके पास क्या हो जाएगी दोस्तों, एवरेज हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, 1 से 100 तक की संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है, आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ पहली और आखिरी टर्म देखनी है। 1 से यानी 1 से शुरू होगी, बीच में आपके पास टर्म आती जाएगी, कोई भी आयो, कहाँ तक, 100 तक। तो हमें पहली टर्म मिल गई, हमें दूसरी टर्म मिल गई। तो ट्रिक क्या कहती है हमारी, जो हमारी सबसे शॉर्ट और बेस्ट ट्रिक है वो ये कहती है कि पहली टर्म को ऐड करो, लास्ट वाली टर्म को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो आपके पास कितना आ गया, 101 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 50.2। देखा, तो सिर्फ हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की जरूरत पड़ी, बीच में कोई भी टर्म हो हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से सम ऑफ द टर्म्स करते तो 100 नंबर को ऐड करना हमारे लिए क्या हो जाता, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कितना ईजी है आपके पास। अब आपके पास इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 50 तक की, अब क्या क्वेश्चन आ गया आपके पास, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो। तो अब इसका एवरेज क्या निकलेगा दोस्तों, इसका एवरेज वही, पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 50, तो 1 + 50 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 51 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 2 5 = 10। तो आपके पास क्या आ गया, 25.5। तो विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर ही आप क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चन की एवरेज निकाल पाएंगे इस मेरी इस ट्रिक से, जो क्या कहती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ, यानी औसत निकालना है आपको किनका, इन नंबर्स का। तो नंबर्स का औसत निकालने के लिए कौन सी ट्रिक लगेगी, उसके लिए पहले आपको देखना होता है कि क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं, यानी इनके बीच का अंतर बराबर है। तो 30 में से 25 गया 5, 35 में से 30 गया 5, 40 में से 35 गया 5, 50 आपके पास, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया भैया 45 आएगा, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये 50 आएगा और ये आएगा 55, क्योंकि अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा दोस्तों तो हम अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनका क्या है, डिफरेंस बराबर है। अभी वो क्वेश्चन भी बताऊंगी जिनमें डिफरेंस सेम ना हो, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। तो आपके पास ये है, हमें एवरेज निकालनी है अब इसकी। अब हमें पता लग गया कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर है। अब बीच का डिफरेंस बराबर है तो ट्रिक क्या कहती है, फर्स्ट टर्म पहली टर्म को लो, फिर उसके बाद उसकी लास्ट टर्म को ले लो, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म, और उसके बाद क्या करना है, 2 से सीधा उसको डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए अभी हो गया 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 2। तो आपके पास आंसर आ गया दोस्तों 40। आ गया ना सिर्फ 1 सेकंड में। ये इन सबको अगर ऐड करते तो कम से कम 3 मिनट तो लगती है आपको, नहीं तो 2 मिनट तो लगेगी, और ये आ गया 2 सेकंड के अंदर। तो कितना टाइम बचा लिया आपने। अब इसके अंदर देखिए, इसमें भी हमने देखा कि डिफरेंस क्या बराबर है, तो 15 में से 13 गया 2, 17 में से 15 गया, हाँ, तो सब में डिफरेंस बराबर है। सब में डिफरेंस बराबर है तो हमारी फिर से ट्रिक लग जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो 3 और 3 6, 2 और 1 3 बटे में 2, ये आ गया आपके पास 18,
ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई आपके पास एवरेज निकालना। तो है बिल्कुल सुपर इजी ट्रिक। ठीक है, अब देखिए आपके पास आगे के क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 80, यानी 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का इवन नंबर कह रहा है। तो अब आपके पास ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म नहीं है, हमें इवन नंबर निकालने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं निकालने, पहला और आखिरी इवन नंबर निकाल लीजिए 1 से लेकर 80 तक। तो 1 के बाद जो पहला इवन नंबर है वो है 2, यानी पहला नंबर हो गया 2, बस आगे डॉट 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 लगाते जाओ। और आपके पास 80 क्या है, 80 अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है, तो लास्ट टर्म 80 ही रहेगी। समझ रहे हो आप, तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास देखिए, क्योंकि इवन नंबर है तो सबके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 2 का डिफरेंस होगा। 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरह से चलेगा। तो क्योंकि डिफरेंस सेम है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपके पास 82 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया आपके पास 41। तो हमें पता लग गया आपके पास कि जो है एवरेज क्या होगी इन सभी इवन नंबर्स की जो 1 से 80 के बीच में आएंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन दे दे आपको कि आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है, किसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, 1 से लेकर आपके पास 120 तक के ओड नंबर की, किनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, ओड नंबर्स की। ओड नंबर क्या होते हैं, जो आपके पास 2 से विभाजित नहीं होते, विषम संख्याएं। अब उन विषम संख्याओं की एवरेज कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले 1 से लेकर 120 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो लिख लो। तो पहली विषम संख्या तो 1 ही है, यानी पहली टर्म आ गई, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, आपको कुछ नहीं करना, इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, यहीं से निकाल लो। अब 120 है, 120 से पहली ये सम संख्या है, ध्यान दीजिए 120 सम है तो उससे पहले वाली क्या होगी, विषम होगी। तो ये आ गया आपके पास 119। अब क्योंकि विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो डिफरेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव है आपके पास, क्रमागत है। तो क्या निकालेंगे, पहला प्लस आखिरी और डिवाइडेड बाय 2। तो 119 में 1 जुड़ गया तो कितना आ गया, 120, और 120 को दोस्तों 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 60। है ना सुपर इजी ट्रिक, कितने आसानी से ये क्वेश्चन आप क्या कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो और क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आते हैं, अब आपको जैसे नंबर सीधे सीधे नहीं दिए मिलेंगे, इस टाइप से पूछ लेगा कि प्रथम 30 सम संख्याओं का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि प्रथम 30 सम संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी बेस्ट ट्रिक है जो हमारी है शॉर्ट ट्रिक, वही अप्लाई करेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, प्रथम 30 सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या 2 से शुरू होती है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, चलिए, और लास्ट आपको क्या है, क्या कह रहा है, प्रथम 30 सम संख्या है ना। अब आपको कैसे पता चले कि आपके पास लास्ट जो सम संख्या है वो कौन सी होगी दोस्तों, ठीक है, कि लास्ट सम संख्या कौन सी होगी। तो आपसे जितनी भी सम संख्याएं पूछ रखी हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, जितनी भी संख्या दे रखी है उसका डबल लिख दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए, उसका डबल लिख दीजिए। तो 30 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 60, यानी इसको क्या करना है, आपको डबल कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएंगी, 2 से लेकर 60 तक के आपकी जो 60 तक है वो क्या हो जाएंगी, 30 सम संख्याएं, यानी 2 से 60 तक कितनी है, 30 सम संख्या। और आपके पास इसी तरह से विषम संख्या भी आ जाएंगी जितनी भी वो पूछता है। क्लियर हो गया आपके पास। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का वो निकालिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का निकालिए, प्रथम 30 संख्या, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए वो कहता कि प्रथम 5 सम संख्याओं का निकालो, ठीक है, तो 5 सम संख्या लेनी होती, तो 5 सम संख्या कौन सी आती, 2, 4, 6, 8 और 10, ये आती है आपके पास 5 संख्याएं, ठीक है। तो ये 5 संख्या देखो, लास्ट क्या है आपके पास, 10 तक आ रहा है ना, 5 निकालनी थी तो 5 का डबल कर दिया, 5 दूनी 10, तो लास्ट जो सम संख्या है वो क्या आई आपके पास, 10 आई। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बात बताना चाह रही हूँ। तो अगर आपके पास सम संख्याएं पूछ रखी हैं तो कितनी, प्रथम से बात कर रही हूं मैं, और कितनी सम संख्याएं हैं, जितनी सम संख्याएं पूछ रखी हैं उसका डबल कर दीजिए दोस्तों। तो आपके
पास वो क्या आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट सम संख्या कौन सी है, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट सम संख्या क्या है, कौन सी है। क्लियर हो गया दोस्तों आपको? तो देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बता दिया कि ये डबल हमने क्यों किया। डबल का भी पता तो होना चाहिए ना कि किस कारण से हुआ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने एक शॉर्ट आपको बताया कि 5 अगर आपको सम संख्याएं लेनी है तो 5 2 से लेकर 10 तक आएगी, तो लास्ट संख्या क्या बन रही है, 5 लेनी थी तो डबल किया 10। इसी तरह से 30 लेनी है तो डबल कर देंगे तो 60। अब आपको पहली संख्या भी पता चल गई है दोस्तों, लास्ट संख्या भी पता चल गई है, उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 62 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 31। देखिए कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी ट्रिक हम जो आपको बताते हैं, समझाते हैं, वो बिना लॉजिक के नहीं होती है। हर चीज को पहले हम शॉर्ट फॉर्म में करके देखते हैं, उसके बाद उसको बड़ी उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बता दिया कि यहाँ पर इस नंबर को मैंने डबल क्यों किया, क्योंकि ये कंफ्यूजन तो आएगा आपको, क्वेश्चन इरेज होगा कि भाई डबल क्यों किया, तो ये बता दिया आपको क्यों डबल किया है मैंने। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह के और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको बताना है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी 3 के आपको 10 मल्टीपल्स का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 3 का मल्टीपल कहां से शुरू होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा यानी 3 का टेबल, और लास्ट जो होगा 10th यानी 10वां आपके पास मल्टीपल क्या होगा, 30 होगा। तो अगर आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, 3 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास 33 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर क्या आएगा दोस्तों आपके पास 16.5। तो ऑप्शन में जहां 16.5 दे रखा हो वहां पर टिक लगा दीजिएगा। क्लियर। अब इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है एक दोस्तों कि 1 से लेकर एक और, बिटवीन की बात कर रही हूं मैं, से वाले तो मैं करा चुकी, 1 और 20, 1 से लेकर 20 तक के बीच की, ठीक है, 1 से 20 तक के बीच की सभी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको सभी प्राइम नंबर्स जो है, अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा रही हूं, सभी प्राइम नंबर्स का आपको क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्राइम नंबर निकालने पड़ेंगे कि 1 से 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो उसके लिए पहला प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है, 2, फिर होता है 3, उसके बाद होता है 5, फिर होता है 7, 7 के बाद होता है 11, 11 के बाद होता है 13, और 13 के बाद होता है 17, और 17 के बाद होता है 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्रिक वहां लगेगी जहां पर नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, यानी उनके बीच का डिफरेंस सेम है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कभी भी किसी भी पैटर्न में को फॉलो नहीं करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो तरीका है उसके लिए क्या करेंगे, सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स, दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स से उनको क्या कर देंगे, जो डिवाइड करते हैं वो। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों एवरेज का, यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द टर्म्स यानी इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। तो 8 टर्म है, ये 8 प्राइम नंबर है, तो इसको क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा 77। इनको ऐड करेंगे, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 आपके पास 28, 28 और 13 आपके पास हो जाएगा 28 और 13, 8 और 3 11, 2 3 4 41, 41 और 17, हाँ 77 ही आएगा। 77 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों 9 सही 5/8। तो अगर ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स में लिखिए, अगर डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल में निकाल के क्या कर देना, टिक कर देना। आई होप क्लियर हो गए आपको ये वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह के और भी आपके पास 1-2 क्वेश्चन हैं, वो और करा देती हूँ मैं, ताकि ये वाला टाइप हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। आपको क्रमागत संख्याएं दी हैं, 7 क्रमागत संख्याएं दी हैं, और उन 7 क्रमागत संख्याओं का दोस्तों क्या दिया है, आपको एवरेज दिया है। ठीक है,
पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, कि इन 7 टर्म में से सबसे बड़ी वाली टर्म कौन सी होगी। अभी तक हम ये चीज जान चुके हैं कि एवरेज का मतलब होता है मिडल टर्म, सबसे जो बीच की टर्म होगी वो क्या होगी दोस्तों, एवरेज होगी। ठीक है, तो 7 में से बीच वाली टर्म तो आ गई, तो बीच वाली टर्म आपको निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, कि जितनी अगर नंबर ओड है तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म पीछे छोड़ दो और इक्वल नंबर ऑफ टर्म आगे छोड़ दो। क्लियर हो रहा है ये चीज। अब आपके पास देखिए ये बीच वाली टर्म है तो 3 टर्म पीछे रहेंगी, 3 टर्म उसके आगे रहेंगी और ये बीच में 7वीं टर्म हो गई। ठीक है, आपको बताना है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट बताना है तो पहली वाली टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, इससे अगली वाली टर्म लिख दीजिए। ये 21, ये 22 और ये 23, बस ये आ गया आपके पास आंसर। सबसे बड़ी वाली टर्म क्या है आपके पास, 23। सबसे छोटी टर्म पूछ लेता इसी क्वेश्चन में अगर, तो हम पहले वाली को काउंट कर लेते, तो 20 से पहले 19, 19 से पहले 18 और 18 से पहले 17, तो 17 आपके पास सबसे छोटी टर्म हो जाती और आपके पास 23 क्या है, इसकी सबसे बड़ी टर्म है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 9, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपको प्रैक्टिस के लिए लिख देती हूं कि आपको एवरेज निकालनी है। किसकी एवरेज निकालनी है आपके पास, 9 कॉन्जिक्यूटिव। आपके पास अब 7 की जगह हमने ले लिया भाई 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उन 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो एवरेज आपको दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है आपको 53। आपको सबसे छोटी टर्म बतानी है। फाइंड कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट टर्म, सबसे छोटी टर्म बताइए क्या होगी, फाइंड द स्मॉलेस्ट टर्म, सबसे छोटी टर्म आपको निकालनी है। सेम वही करेंगे क्योंकि हमें पता है नंबर ओड है, नंबर ओड है तो 53 बीच में आएगा। अब ओड है तो 4 टर्म पीछे छूटेंगी और 4 टर्म आगे छूटेंगी। अगर सबसे छोटी पूछ रहा है तो आगे वाली निकाल लेंगे, अगर सबसे बड़ी पूछता है तो पीछे वाली, तो पीछे वाली लिखने का कोई आपके पास लॉजिक नहीं है तो आगे वाली लिखो। ये आएगा 52, ये आएगा 51, ये आएगा 50 और ये आएगा 49, तो 49 क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी टर्म हो जाएगी। आई होप आपको ये वाली टाइप अच्छे से क्लियर हो पा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास ओड की जगह इवन नंबर दे दे तो क्या होगा वो देखिए। अब आपके पास मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं मैं इवन नंबर का, देखिए उसको कैसे सोल्व करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपका, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27। अभी जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें यहाँ पे जो नंबर था वो क्या था, ओड था। यहाँ पे नंबर क्या है, इवन है। अब इवन नंबर के अंदर आपके पास जो मिडल टर्म है वो निकालना थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास वहां तो मिडल टर्म आ गई थी, अब 4 कॉन्जिक्यूटिव है, ध्यान दीजिए 4 कॉन्जिक्यूटिव आपके पास नंबर है। तो देखिए जब एक चीज और यहाँ पर आपको क्या पता लग रही है, देखिए ये तो है इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो उनका एवरेज क्या आता है दोस्तों, ओड आता है। ये ओड नंबर है, ये इवन है, तो ध्यान रखिएगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन है तो उनका एवरेज क्या आएगा आपके पास, ओड आएगा। ठीक है, अब 4 टर्म है, अब ध्यान दीजिए वो एवरेज क्या है 27, तो वो 27 है वो इन यहाँ पर कहीं बीच में है। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए कि जो एवरेज है आपके पास, क्योंकि 4 टर्म है तो 2 पीछे से छोड़ दी, 2 आगे से छोड़ दी और जो बीच वाली टर्म है वो एवरेज होगी। अब वो बीच वाली टर्म कौन सी है, वो 27 है, इन्होंने दे दी। बस अब यही ध्यान देना है हमें, यानी 1 2 3 4 इनमें से कोई टर्म नहीं ले लेनी है आपको। एवरेज जो आएगी वो इन जो दूसरी और तीसरी टर्म है उसके बीच वाली टर्म होगी। ठीक है, आपको एवरेज निकालने का इवन का तरीका भी बताया था ना कि अगर आपके पास इवन नंबर है तो मिडल की 2 टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तब उसकी एवरेज निकलती है। तो 27 2 और 3 के बीच वाली टर्म है, बस अब तो पता लग ही गया। इससे अगली क्या होगी 28, उससे अगला क्या हो जाएगा 29, इससे पहले वाली क्या होगी 26 और उससे पहले वाली क्या हो जाएगी दोस्तों 25। तो ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है तो ये ग्रेटेस्ट टर्म, अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट आ जाता सबसे छोटी टर्म पूछता तो ये क्या हो जाती है आपके पास सबसे छोटी टर्म हो जाती। अब मान लीजिए 4 की जगह 5 दे दिया उसने कि 5 आपके पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव क्या है आपके पास, नंबर्स तो हैं पर कैसे नंबर है दोस्तों, वो इवन नंबर है। कैसे नंबर है, इवन नंबर है और उनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 52 दे रखा है। क्या कह रही हूं मैं कि उनका एवरेज क्या दे रखा है आपको 52 दे रखा है। तो आपको बताना है इसके अंदर
मान लीजिए वो जो नंबर है उन नंबर्स का अगर आपको सबसे ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए वही 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको क्या दे रखा है, एवरेज। तो 5 है, 1 2 इधर से छूट गया, 2 इधर से छूट गया, तो बीच वाली टर्म जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर ओड नंबर है, तो बराबर टर्म पीछे चली जाएंगी, बराबर आगे, और हमारे पास 5वीं टर्म जो है बीच वाली वो हो गई एवरेज। अब आपको सबसे ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है, लेकिन इवन नंबर की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 53 54 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास 52 के बाद जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा, 54 के बाद जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा, 56। इसी तरह से 52 से पहला जो इवन नंबर होगा आपके पास वो होगा 50, और उससे पहला क्या होगा आपके पास 48। क्योंकि दोस्तों बात इवन नंबर की हो रही है, तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो क्या लिखी जाएंगी, इवन लिखी जाएंगी। क्लियर हो रही है आपको ये बात। और ये हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो उनका एवरेज इवन आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उनका एवरेज क्या आएगा, और बस आपको क्या ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है तो 56 आ जाएगी, स्मॉलेस्ट टर्म पूछ रहा है तो 48 आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अभी एवरेज की और भी बहुत सारी टाइप आएंगी, ये तो सिर्फ मैंने 3 ही टाइप कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े से हाई लेवल के थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल, लॉजिकली और ट्रिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।